हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हो आप सब। तो आज मैं आप सबकी डिमांड पे और एम्स न्यूक्लियर मेडिसिन एंट्रेंस एग्ज़ाम के और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आई हूँ। ठीक है, तो हम साथ मिलके इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, विच आइसोटोप इज़ प्राइमरीली यूज फॉर पैट इमेजिंग इन द हार्ट कैंसर एंड थायराइड। ठीक है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी इमेजिंग है जो कि हम यूज़ करते हैं, ये क्या है, इट इज़ अ इमेजिंग मॉडलिटी। ठीक है, जो पैट इमेजिंग के अंदर आप हार्ट कैंसर और थायराइड की इमेजिंग करने के लिए कौन सा आइसोटोप यूज़ लेते हैं। तो हम कौन सा आइसोटोप प्रेफर करते हैं, हम बात करेंगे पैट स्कैन की। तो पैट स्कैन के अंदर हम मोस्टली फ्लोरीन 18 ही यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, फ्लोरीन 18, जो हम FDG की फॉर्म में हम देखते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स। ठीक है, हाफ लाइफ कितनी हो जाती है इसकी, 110 मिनट्स। ठीक है, क्लियर है। तो कौन सा आइसोटोप हम प्राइमरीली यूज़ करते हैं पैट इमेजिंग में। बात करें हार्ट की, कैंसर या फिर थायराइड की, तो पैट इमेजिंग में जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं वो कौन सा है, फ्लोरीन 18। ठीक है, हाफ लाइफ है इसकी 110 मिनट्स। और हम देंगे कैसे इसको, एज अ रेडियो एक्टिव ट्रेसर फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ इंडियम 111। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि इंडियम 111 जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर यूज़ होता है, उसकी हाफ लाइफ कितनी है। तो इंडियम 111 की हाफ लाइफ कितनी होती है, 2.8 डेज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, विच आइसोटोप इज़ यूज फॉर थायराइड इमेजिंग। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, थायराइड इमेजिंग। ये चीज़ याद रखना, थायराइड इमेजिंग पूछ रहा है या फिर थायराइड कैंसर की ट्रीटमेंट या फिर थायराइड की ट्रीटमेंट की बात कर रहा है। अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन, थायराइड इमेजिंग, मतलब कि आपको थायराइड की इमेज लेनी है। तो थायराइड इमेजिंग के अंदर आप कौन सा यूज़ करोगे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, दैट इज़ आयोडीन 123। ठीक है, आयोडीन 131 हम कब यूज़ करते हैं, थायराइड कैंसर या फिर हाइपरथायराइडिज्म के केस में। मतलब कि थायराइड की अगर मैं बात कर लूँ ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के अंदर कौन सा हो जाता है हमारा, ट्रीटमेंट के अंदर आ जाएगा आयोडीन 131। और इमेजिंग की हम बात करेंगे तो इमेजिंग के अंदर कौन सा आ जाएगा, आयोडीन 123। आयोडीन 123 की हाफ लाइफ देख लेंगे। आयोडीन 123 की हाफ लाइफ कितनी हो जाती है, 13 आवर्स। और आयोडीन 131 की अगर मैं हाफ लाइफ देखूँ तो इसकी कितनी हो जाएगी, 8 डेज। ठीक है, ये हाफ लाइफ भी आपको याद रखनी है, नो डाउट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कार्बन, इनकी हाफ लाइफ भी देख ही लेते हैं हम। टेक्नीशियम 99 की हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी, 6 आवर्स। ठीक है, टेक्नीशियम 99 M बोलते हैं हम इसको। M का मतलब क्या हो जाता है कि ये मेटास्टेबल स्टेट में है। ठीक है, जिनोन 183 की हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी, वैसे हम यूज़ करते हैं जिनोन 133। कौन सा यूज़ करते हैं, जिनोन 133, थोड़ा मिसटाइप हो गया होगा। तो जिनोन 133 की हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी हमारे, 5.2 डेज। ये कब काम आता है, लंग वेंटिलेशन इमेजिंग के अंदर। ठीक है, तो कौन सा आइसोटोप यूज़ होगा, थायराइड इमेजिंग की अगर मैं बात करूँ तो आयोडीन 123, जिसकी हाफ लाइफ होती है 13 आवर्स। थायराइड की ट्रीटमेंट की हम देखेंगे तो उसके अंदर हम क्या प्रेफर करते हैं, आयोडीन 131। हाइपरथायराइडिज्म या फिर थायराइड कैंसर के ट्रीटमेंट में इसकी हाफ लाइफ होती है 8 डेज। बात करेंगे टेक्नीशियम 99 M की, तो इसकी हाफ लाइफ हो जाएगी 6 आवर्स। और जिनोन 133 की हाफ लाइफ हो जाती है 5.2 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कार्बन 11 इज प्राइमरीली यूज फॉर। ठीक है, जो कार्बन 11 रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, कार्बन 11 की हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी, 20 मिनट्स। ठीक है, सिर्फ 20 मिनट्स इसकी हाफ लाइफ होती है। और ये किस लिए काम आता है, कार्बन 11 इज़ प्राइमरी यूज फॉर पैट इमेजिंग इन रिसर्च। ठीक है, पैट इमेजिंग, पैट के अंदर जो रिसर्च एप्लीकेशंस होती है, पैट इमेजिंग के अंदर जो रिसर्च एप्लीकेशन होती है उसके अंदर हम कार्बन 11 रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ लेते हैं। और हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी इसकी, 20 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच आइसोटोप हैज़ द शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ अमॉन्ग द न्यूक्लियर मेडिसिन आइसोटोप्स लिस्टेड। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जो इसने ऑप्शन में 4 न्यूक्लियर मेडिसिन आइसोटोप दे रखे हैं, इन चारों आइसोटोप्स में से सबसे कम हाफ लाइफ, ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ कौन से न्यूक्लियर मेडिसिन आइसोटोप की है। तो इसके लिए हमें चारों की हाफ लाइफ पता होनी चाहिए। कार्बन 11 की मैंने अभी बताई आपको 20 मिनट्स।
फ्लोरीन 18 की भी हमने देख ली थी क्वेश्चन में, कितनी होती है 110 मिनट्स। गैलियम 68 की हाफ लाइफ कितनी हो जाती है 68 मिनट्स से, कितनी हो जाएगी 68 मिनट्स। टेक्नीशियम 99 की हमने देखी थी 6 आवर्स, ठीक है। टेक्नीशियम 99 एम की कितनी हो जाएगी 6 आवर। तो शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ किसकी हो गई इनमें से, सबसे कम हाफ लाइफ किसकी हो गई, कार्बन 11, ठीक है। कार्बन 11 की हाफ लाइफ कितनी है ओनली 20 मिनट्स, ठीक है। जबकि फ्लोरीन 18 की उससे ज़्यादा है 110 मिनट्स, गैलियम 68 की भी उससे ज़्यादा है 68 मिनट, और टेक्नीशियम 99 एम की कितनी है 6 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का प्राइमरी यूज़ पूछ रहा है, तो कोबाल्ट 60 का प्राइमरी यूज़ क्या हो जाएगा, थायराइड इमेजिंग, पेट इमेजिंग, बोन पेन पेलिएशन, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी। तो कोबाल्ट 60 हम किस में यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी में। जो टेलीकोबाल्ट मशीन्स हो गई, जो ब्रैकीथेरेपीज़ वगैरह हो गई, इसके अंदर हम कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ करते हैं, कोबाल्ट 60। और इसकी हाफ लाइफ कितनी हो जाती है 5.26 या फिर 5.27 ईयर्स, क्योंकि पॉइंट्स में वो चला जाता है, तो ये अपना डेटा हम क्या बोलते हैं इसकी एग्जैक्ट 5.27 ईयर्स, ठीक है। तो कोबाल्ट 60 का प्राइमरी यूज़ क्या होता है, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी के अंदर यूज़ आती है। एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी क्या होती है कि हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, मतलब कि टेम्परेरी प्लेस कर रहे हैं हम इसके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप को। मतलब कि कुछ 2 मिनट का अगर हमें ट्रीटमेंट देना है, तो 2 मिनट के लिए कोबाल्ट 60 ट्यूमर पे जाएगा, उसको उस पर ट्रीटमेंट करेगा, और फिर वापस से खुद की जगह पे चला जाएगा, ठीक है। और बात करेंगे परमानेंट के अंदर, तो परमानेंट के अंदर क्या हो जाता है कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो हम परमानेंटली प्लेस कर देते हैं। तो परमानेंट के अंदर जो हम यूज़ करते हैं उसकी हाफ लाइफ कैसी होनी चाहिए, कम, और टेम्परेरी के अंदर हम जो यूज़ करते हैं उसकी हाफ लाइफ कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा। दैट्स वाई वी यूज़ कोबाल्ट 60, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है 5.27 ईयर्स। बात करें थायराइड, पेट और बोन पेन पेलिएशन की, तो इसके अंदर नो डाउट्स हम कम हाफ लाइफ, शॉर्ट हाफ लाइफ वाले ही आइसोटोप यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्ट हाफ लाइफ वाले क्यों, जिससे वो जल्दी डिके हो जाए, हम जल्दी से उसकी इमेजिंग कर पाए। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन 131। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आयोडीन 131 की हाफ लाइफ कितनी हो जाती है 8 डेज, ठीक है। और 13 आवर्स कौन से की हाफ लाइफ होती है, अभी हमने डिस्कस करी थी, 13 आवर्स किसकी हो जाती है, आयोडीन 123 की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Which isotope is used for pain relief for metastasis and has a half life of 50.5 days। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा आइसोटोप है जो कि हम बोन पेन, मतलब कि बोन मेटास्टेसिस का मतलब क्या हो गया कि जो कैंसर है वो इतना फैला हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह पे फैला हुआ है, ठीक है। मतलब कि मेट्स हो गया है बोन में, मतलब पहले कैंसर कहीं और था और अब कहाँ पे आ गया है बोन में। और मेटास्टेसिस मतलब कि जो अब सिस्ट है कैंसर की वो फैलती जा रही है, मेटास्टेसिस होता जा रहा है। तो क्या हो रहा है, बोन में पेन हो रहा है जैसे जैसे वो फैल रहा है। तो उस बोन पेन से रिलीफ के लिए हम कौन सा आइसोटोप यूज़ करेंगे, जिस आइसोटोप की हाफ लाइफ कितनी बता रहा है ये 50.5 डेज। तो कौन सा हो जाएगा, सीजियम 137 की हाफ लाइफ कितनी होती है, इसकी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, दैट इज़ 30 ईयर्स, ठीक है। तो बोन पेन रिलीफ में हम कौन सा आइसोटोप यूज़ करते हैं, विच वन, स्ट्रॉन्शियम 99, ठीक है। स्ट्रॉन्शियम 99 हम यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्शियम 99 की हाफ लाइफ कितनी होती है 50.5 डेज। देखो अगर ये सिर्फ पूछता विच आइसोटोप इज़ यूज फॉर बोन पेन रिलीफ फॉर मेटास्टेसिस, अब इसने सीधा ये नहीं पूछ के हाफ लाइफ भी दे दी, तो ये अपने लिए बेनिफिशियल हो गया अगर बाकी तीनों की हाफ लाइफ पता है। तो सीजियम 137 की हाफ लाइफ कितनी होती है 30 ईयर्स, ठीक है। तो इसकी तो है नहीं 50.5 डेज, तो ये इसको हम एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जिसको हाफ लाइफ पता है सबकी, तो हम इसको हटा देंगे। स्ट्रॉन्शियम 99 की हाफ लाइफ होती है इतनी 50.5 डेज। सैमेरियम 133 ये भी एक रेडियो न्यूक्लाइड है जिसकी हाफ लाइफ कितनी होती है 46.3 आवर्स, ठीक है। बेसिकली आप कई क्वेश्चंस में देखोगे आप तो सिर्फ 46 आवर्स पे नज़र आएगी, लेकिन इसकी जो फिजिकल हाफ लाइफ होती है वो कितनी होती है 46.3 आवर्स। आयोडीन 123 की हम देख लिए पहले क्वेश्चंस में ही, कितनी होती है 13 आवर्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर स्ट्रॉन्शियम 99। स्ट्रॉन्शियम 99 हम यूज़ करते हैं बोन पेन रिलीफ के लिए मेटास्टेसिस के केस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच आइसोटोप यूज्ड इन ब्रैकीथेरेपी हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 74 डेज। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कौन सा आइसोटोप है जो कि हम ब्रैकीथेरेपी में यूज़ करते हैं, हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 74 डेज। ब्रैकीथेरेपी क्या होता है, वही कैंसर ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है। ब्रैकीथेरेपी इसका मतलब क्या हो जाता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रीटमेंट। मतलब कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, या तो उसको ट्यूमर के अंदर रख रहे हैं, मतलब या फिर मतलब जो टारगेट सेल है, ठीक है, या तो हम उसके अंदर रख रहे हैं या फिर नियर द ट्यूमर रख रहे हैं, ठीक है। ये किसके अंदर हम ऐसे ट्रीट करेंगे, ब्रैकीथेरेपी के अंदर। क्या बोलते हैं, ब्रैकी वर्ड का मतलब, ब्रैकी इज़ अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंट। थेरेपी का मतलब ट्रीटमेंट, शॉर्ट डिस्टेंट ट्रीटमेंट। वही टेलीथेरेपी क्या हो जाता है, टेली का मतलब क्या हो जाता है, डिस्टेंस वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, डिस्टेंट ट्रीटमेंट। और ब्रैकी का मतलब शॉर्ट डिस्टेंट ट्रीटमेंट। शॉर्ट डिस्टेंट का मतलब कितना डिस्टेंस रहना चाहिए, कितना डिस्टेंस रहना चाहिए, 5 सेंटीमीटर तक का, ठीक है। 5 सेंटीमीटर और लेस देन 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आइसोटोप, कौन सा आइसोटोप हम ब्रैकीथेरेपी में यूज़ करते हैं जिसकी हाफ लाइफ 74 डेज़ है। तो हाफ लाइफ कौन 74 डेज़ किसकी है इन चारों में से, इरिडियम 192, ठीक है। इरिडियम 192 हम ब्रैकीथेरेपी में यूज़ करते हैं। इसकी हाई स्पेसिफिक एक्टिविटी की वजह से, इसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, 400 क्यूरी पर ग्राम। इसकी हाफ लाइफ है 74 डेज़, ठीक है। लेकिन अब हमने इसको क्यों बंद कर दिया है यूज़ करना, क्योंकि अब हम कोबाल्ट ज़्यादा प्रेफर कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ कम थी, ठीक है। स्पेसिफिक एक्टिविटी तो बिल्कुल इसकी ज़्यादा है, 400 क्यूरी पर ग्राम है, और कोबाल्ट 60 की कितनी है, 200 क्यूरी पर ग्राम, ठीक है। लेकिन स्टिल हम कोबाल्ट 60 क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो हाफ लाइफ है, इसकी जो हाफ लाइफ है वो ज़्यादा है। और इरिडियम 192 के केस में हमें क्या करना पड़ता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप का बार बार हमें उसको रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। मतलब कि हर 74 डेज़ में, मतलब बहुत कुछ ही दिनों में हमें फिर से नया रेडियो एक्टिव आइसोटोप लेके आना पड़ रहा है, जबकि ये बहुत, इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है, तो हम इसको लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इरिडियम 192। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेमेरियम 153 इज़ प्राइमरीली यूज्ड फॉर। जो सेमेरियम 153 है वो प्राइमरीली किस लिए यूज़ हो रहा है। सेमेरियम 153 की सबसे पहले तो हाफ लाइफ देख लेते हैं, जो मैं बता चुकी हूँ, 46.3 आवर, ठीक है। ब्रैकीथेरेपी अभी मैंने बताया था पहले कि जब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हम ट्रीटमेंट के अंदर प्रेफर करेंगे कौन सा वाला, ट्रीटमेंट के अंदर हम प्रेफर करेंगे क्या, तो सेमेरियम 153 की हाफ लाइफ कितनी है, 46.3 आवर, ठीक है। तो ये किस लिए यूज़ होता है, पेट इमेजिंग ब्रैकीथेरेपी, बोन पेन पेलिएशन या लंग वेंटिलेशन इमेजिंग। ब्रैकीथेरेपी ट्रीटमेंट की बात कर रहा है। ट्रीटमेंट में हम बेसिकली जो हाफ लाइफ ज़्यादा है वही वाले प्रेफर करते हैं, और किसके अंदर, टेम्परेरी के अंदर, ठीक है। अगर परमानेंट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, परमानेंट यूज़ कर रहे हैं, परमानेंट मेथड वाली ब्रैकीथेरेपी कर रहे हैं, तो उसके अंदर तो हम शॉर्ट हाफ लाइफ ही प्रेफर करेंगे, जिससे वो क्या हो जाए, जल्दी से डिके हो जाए। यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, जो सेमेरियम 153 है वो किस लिए यूज़ होती है, तो सेमेरियम 153 प्राइमरीली यूज़ होता है बोन पेन पेलिएशन के। अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन और इसमें कन्फ्यूज़ मत होना, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ये क्या पूछ रहा था कि जो सेमेरियम 153 है वो ऑप्शन में तो था, लेकिन पूछ क्या रहा था क्वेश्चन कि भाई बोन पेन रिलीफ के लिए कौन सा आइसोटोप यूज़ होता है जिसकी हाफ लाइफ 50.5 डेज़ है। तो सेमेरियम 153 की हाफ लाइफ 50.5 डेज़ नहीं है, कितनी है, 46.3 आवर्स। तो स्ट्रोंशियम 99 और सेमेरियम 153 दोनों यूज़ हो सकते हैं बोन पेन रिलीफ के लिए। मोस्टली हम सेमेरियम 153 ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब इसने इसीलिए आगे क्वेश्चन में हाफ लाइफ भी दे रखी थी, तो हाफ लाइफ किससे मैच खा रही है, स्ट्रोंशियम 99 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स इज यूज्ड इन लंग वेंटिलेशन इमेजिंग, ठीक है। लंग वेंटिलेशन इमेजिंग के लिए हम कौन सा आइसोटोप प्रेफर करेंगे लंग वेंटिलेशन इमेजिंग के लिए। तो लंग की इमेजिंग के लिए हम कौन सा प्रेफर करेंगे, देखो थेलियम 201 क्या हो जाता है हार्ट के केस में, मतलब मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग की मैं बात करूंगी तो हम थेलियम 201 की बात कर लेंगे। इंडियम 111 कब काम आता है, वाइट ब्लड सेल या फिर इन्फेक्शन इमेजिंग देखने के लिए। आयोडीन 123 हमने देख लिया थायराइड इमेजिंग के लिए। और जो जिनोन 133
अच्छा इधर 183 लिख रहा है, 133 होगा ना, ये मिसटाइप्ड है तो पीडीएफ में। तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा आइसोटोप हम यूज़ करेंगे लंग वेंटिलेशन इमेजिंग के लिए, जिनोन 133। कौन सा यूज़ करेंगे, जिनोन 133। ये कौन सा हो जाएगा, मायोकार्डियल परफ्यूजन के केस में, आयोडीन 133 थायराइड इमेजिंग के लिए, इंडियम 120, इंडियम 111 की हम बात करेंगे तो इंडियम 111 यूज़ होता है WBC वाइट ब्लड सेल एंड इन्फेक्शन इमेजिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ गैलियम 68। अभी मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि गैलियम 68 की हाफ लाइफ कितनी होती है, 68 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, थेलियम 201 इज़ प्राइमरीली यूज फॉर। तो थेलियम 201 भी हमने देख लिया, थेलियम 201 प्राइमरीली यूज होता है, अभी मैंने बताया था मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग के लिए। मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग के लिए कौन सा रेडियो न्यूक्लाइड हम प्रेफर कर लेंगे, थेलियम 201। ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स की पैट इमेजिंग के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, पैट इमेजिंग ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स के लिए गैलियम 68। ठीक है, याद रखना। लंग वेंटिलेशन इमेजिंग में हमने देख लिया जिनोन 133। हाइपरथायराइडिज्म ट्रीटमेंट में कौन सा आ जाएगा, आयोडीन 131। ठीक है, और इस लंग वेंटिलेशन में हमने अभी देखा था जिनोन 133। तो थेलियम 201 किस लिए यूज़ होता है, मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच आइसोटोप अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि इन आइसोटोप में से किसकी हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा है, तो ये भी हम देख लेंगे। फ्लोरीन 18 की कितनी होती है, 110 मिनट्स। ये हर जगह इसको 183 दे रखा है, कोई ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, फ्लोरीन 18 की होती है 110 मिनट, थेलियम 201 की कितनी हो जाती है 73 आवर्स, या फिर अप्रॉक्स 3 डेज़ कर सकते हैं हम, है ना। और जिनोन 133 की हाफ लाइफ कितनी हो जाती है 5.2 डेज़। और टेक्नीशियम 99 एम की हमें पता ही है कितनी हो जाएगी 6 आवर्स। तो सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ किसकी हो जाएगी यहाँ पे, जिनोन 133 की, क्योंकि इसकी तो क्या है 73 आवर्स है, अप्रॉक्स 3 डेज़ होती है। थेलियम 201 की, फ्लोरीन 18 की तो सबसे कम 110 मिनट है, इनमें से टेक्नीशियन 99 एम की 6 आवर। तो यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ किसकी है, जिनोन 133 की, जो कि वेंटिलेशन, लंग वेंटिलेशन इमेजिंग के अंदर काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आयोडीन 131 इज़ यूज्ड इन बोथ। जो आयोडीन 131 है वो किस में यूज़ आएगा, बोन पेन एंड न्यूरो एंडोक्राइन इमेजिंग हम देख चुके हैं। बोन पेन और न्यूरो एंडोक्राइन में क्या क्या यूज़ आ रहे हैं, हाइपरथायराइड्स में थायराइड कैंसर ट्रीटमेंट, बिल्कुल आयोडीन 131 जिसकी हाफ लाइफ कितनी होती है 8 डेज़। ये किस लिए काम आ रहा है, हाइपरथायराइडिज्म और थायराइड कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर। ठीक है, तो आज ही हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आप सबको अच्छे लगे हो। अगर आप लोग चाहते हो कि इन क्वेश्चंस पे लाइव क्लास लगे तो प्लीज़ आपको जो टाइम सूटेबल है या जैसे भी है एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, जिससे फिर मैं कंटिन्यू करूँ। ओके, थैंक यू सो मच।